ओके गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एनवी शॉपी इस सुपरमार्ट के अंदर। और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिस अपॉर्चुनिटी से आज पिछले 4 साल से बहुत सारे लोगों की लाइफ में बदलाव आ चुका है। एक मुहिम, एक ऐसी शुरुआत की गई थी जहां पर एक आम आदमी को रोजगार दिया जा सके, बिजनेस दिया जा सके और जीरो इन्वेस्टमेंट से इस दुकान का मालिक बनाया जा सकता है। आपको, आप मालिक बन सकते हैं। अब पॉइंट ये ऊपर है कि आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आपको बनना है या नहीं। कॉन्सेप्ट को समझिए, पहले आराम से विस्तार से समझिए। यहाँ दुकान खोलने वाले के लिए भी बहुत कुछ है। जितने भी ब्रांड मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं उन सब ब्रांड को उठा लीजिए और एनबी शॉपी सिंगल ब्रांड को उठाइए और देखिए, फिर जाके कंपेयर करिए क्या जो ब्रांड आपसे कमिटमेंट कर रहे हैं या जो ब्रांड आपसे वादे कर रहे हैं वो पूरे कर पा रहे हैं, या जो एनबी शॉपी आज की डेट में धीरे धीरे करती चली जा रही है वो पूरा कर पा रही है। चीजों को समझने की जरूरत है कि एक दुकान को खोलने के लिए हमें ग्राहक चाहिए होते हैं और एक दुकान को ग्राहक चाहिए होते हैं, ग्राहक को दुकान चाहिए होती है। दोनों को एक एक चीज चाहिए। इसका मतलब अगर अच्छे कस्टमर को दुकान मिल जाए वो भी कमाई करती हुई, तो मुझे लगता है इससे बेहतर कोई दूसरा विकल्प आपके लिए नहीं है। ये इससे बढ़िया कोई दूसरा विकल्प इसलिए नहीं है क्योंकि कमाई करनी है तो एनबी शॉपी है। क्यों है? क्योंकि भारत की नंबर 1 कमाई की दुकान इसलिए हम इसको बोलते हैं कि हम आपको अपना हिस्सा, यानी कि अपने शॉपकीपर का हिस्सा उठाकर आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज पर कमीशन के रूप में, एज पर इनकम के रूप में। अब आती बात, क्यों कर रहे हैं हम ये? लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं हम यहाँ पर लोगों को ला रहे हैं या ऐसा कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आज ये हमने मार्ट खोला है। इस मार्ट की जो लागत है करीबन 1.5 करोड़ रुपए की है। अब मुझे अगर इस मार्ट को चलाना है, इसका रेंट भरना है। अगर मैं रेंट की बात करता हूँ 1,75,000 रुपए, मैं बात करता हूँ यहाँ बच्चों की सैलरियां, उनकी अगर हम बात करते हैं तो वो सैलरी करीबन 3 से 4 लाख। अब इस कंडीशन में मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर आप ऐसा ही स्टोर खोलते हैं तो आपके साथ भी यही सब चीजें होती हैं। आप रेंट भरते हैं, सैलरियां भरते हैं। अगर आपके पास कस्टमर नहीं होगा, सेल नहीं होगी, तो क्या आप दुकान चला पाओगे? दूसरी चीज, एक परमानेंट कस्टमर अगर आपको चाहिए, एक परमानेंट कस्टमर, एक शॉप खोलते हैं आप, तो शॉप में सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज होती है? वो होता है एक कस्टमर का लगातार आना, और वो भी परमानेंट। अभी मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी आ जाती है, आपने एक शॉप खोली, एक दुकान खोली है, एक मॉल खोला है, और कोई बड़ी कंपनी आ जाती है आपके बराबर मिलाकर एक बड़ा सा मार्ट खोल के डाल देती है, तो क्या लगता है आपकी दुकान पे फिर कस्टमर आएंगे या उसके पास जाएंगे? सीधी सी बात है, अगर आपकी दुकान छोटी है, उसकी दुकान बड़ी है, तो सीधा कस्टमर वहां पहुंचेगा क्योंकि उसको ज्यादा इन्वेंट्री चाहिए, नंबर्स ऑफ वाइड रेंज चाहिए प्रोडक्ट्स की, ब्रांड ज्यादा चाहिए उसको, तो वो सीधा वहां पहुंचेगा। जहां ज्यादा होता है वहां सस्ता होता है। ये लोगों का मिथ है, ये लोगों की सोच है। तो अब आप सोचिए कि आपका कस्टमर आपका नहीं है। आप जो मार्केट के अंदर दुकानें चला रहे हैं, तो आपका कस्टमर आपका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कस्टमर को तो सस्ता चाहिए, तो जो सस्ता देगा हम उसके पास चले जाते हैं। आप हो चाहे मैं हूं या कोई भी हो, एज ए कस्टमर के रूप में अगर हम अपने आप को देखते हैं, तो मुझे अगर कहीं फायदा होगा तो मैं सीधा वहीं पहुंचूंगा जहां मुझे फायदा दिखेगा। चाहे आप मेरे रिश्तेदार हो, सगे भाई हो, उससे भी कोई मतलब नहीं होता। चुपके से मैं दूसरे से आके प्रोडक्ट परचेस कर लूंगा। तो सीधी सी बात थी, कस्टमर हमारा अपना नहीं। ऐसा क्या किया जाए हमें जो हम कस्टमर को परमानेंट बना सके? तो एनबी शॉपी कहती है, अगर एनबी शॉपी का मार्ट आप खोलते हैं तो पहले दिन से अपने दिमाग को ओपन करके रखें, अपने ब्रेन को ओपन करिए। क्यों? हम चाहते हैं कि आप होलसेलर के नजरिए से बैठो, आप रिटेलर के नजरिए से मत बैठो। क्यों? अब रिटेलर के नजरिए से क्यों बैठ रहे हैं आप लोग? अक्सर लोग क्या करते हैं, हम यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स में बहुत बड़ा मार्जिन दे रहे हैं। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं जिसमें हम डिस्काउंट नहीं देते, उसके साथ आपको डिस्काउंट के साथ मार्जिन भी देते हैं। अब बात आती है, कंपनी आपको जो मार्जिन दे रही है, उस मार्जिन में आप सारा मार्जिन खुद रखना चाहते हो, या अक्सर ऐसे बहुत सारे रिटेलर हैं जो दुकानें चला रहे हैं छोटी छोटी, और वो आज तक छोटी ही है, 10-10 साल, 20 साल, 50-50 साल से दुकानें चल रही है, वो एक ही दुकान में घिरे हुए हैं, छोटी सी दुकान में। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि आप टोटल मार्जिन खाना चाहते हो। माय डियर फ्रेंड, जिसने मार्केट के अंदर सस्ता दिया है वो आज एक ब्रांड बन चुका है। क्यों? क्योंकि उसकी सेल लगातार है। आप एक प्रोडक्ट एग्जांपल के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा यहां बताना चाहूंगा। आज ये अगर हम बात करते हैं, कोई भी एक आप यहां पर पैकेट देख रहे हैं, इस पैकेट के अंदर नंबर्स ऑफ बॉटल है। अगर ये एक बॉटल सिंगल, आप एक बॉटल 10% मार्जिन पे आपके पास प्रोडक्ट आई है, आपने 10% का मार्जिन रखा, उसमें 1-2% डिस्काउंट अगर दे दिया कस्टमर को, और बाकी सब अपने पास रखा, और ये प्रोडक्ट बिका मात्र 1 महीने में, मान लेते हैं। और यहीं पे एक व्यक्ति ऐसा है, पड़ोस की दुकान वाला, वो इसी प्रोडक्ट पे सिर्फ 2% रोक रहा है, सिर्फ 2%। आप 10% में 8% रोक रहे हैं, वो 2% रोक रहा है, और वो 2% रोककर ऐसी ही वो 10 बॉटल बेच देता है, तो उसका 20% का प्रॉफिट हो जाता है। आप ऐसी एक बॉटल बेच पाते हैं 8% के मार्जिन के चक्कर में। मार्जिन दोनों को बराबर था, उसको भी 10 मिल रहा था, आपको भी 10 मिल रहा था। आपने 2% डिस्काउंट दिया, उसने 8% डिस्काउंट दिया, उसने 2% प्रॉफिट रखा और आपने 8% प्रॉफिट रखा, लेकिन बॉटल एक ही बेची। अक्सर एक रिटेलर, जो जितने भी रिटेलर्स हैं, वो यही गलती करते हैं।
वो क्या कर रहे हैं आज की डेट में कि जो प्रोडक्ट पे ज्यादा मार्जिन है उसको सारा खाने के चक्कर में रहते हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते ऐसे आप 100 पीस 100 पेटियां बेचो एक महीने के अंदर, ताकि आप 1% भी अगर प्रॉफिट रख रहे हो तो अब भी आपका प्रॉफिट बहुत हैवी हो जाएगा अगर 1% मार्जिन रख रहे हो। बात आती है यहां मार्जिन और प्रॉफिट की, तो जितना ज्यादा सेल होगी उतना बड़ा आपका प्रॉफिट होगा। माय डियर फ्रेंड, हमें ये समझना पड़ेगा जो भी एक दुकानदार है कि अगर आप हमारे साथ होलसेल नजरिए से बैठते हैं तो एनवी शॉपी ऐसा क्या कर रही है आपके लिए कि आपको इससे फायदा होने वाला है। देखिए, परमानेंट कस्टमर की मैंने बात की थी। कोई भी ब्रांड, जितने मार्केट के अंदर फ्रेंचाइजी मॉडल पे ब्रांड चल रहे हैं, चाहे कोई भी ब्रांड हो, कोई भी ब्रांड आपको परमानेंट कस्टमर नहीं दे रहा। वी आर द फर्स्ट, हम पहले ऐसे ब्रांड है जो आपको परमानेंट कस्टमर बनाने के लिए एक बड़ी मुहिम में लगे हुए हैं। आज की डेट में एनबी शॉपी लगातार एफिलिएटेड मार्केट के बिहाफ पर अपने पूरे इंडिया के अंदर कस्टमर्स यूजर डेटाबेस पर काम कर रही है। आज 2,30,000 डेटाबेस कंपनी का कंप्लीट इस समय परमानेंट है पूरे देश के अंदर। 163 फ्रेंचाइजी लाइव हो चुकी है। कहने का अर्थ था, मैंने जो आपको शुरू में बताया कि ये खर्चे, ये सब चीजें कैसे निकलेंगी, जब आपकी सेल ज्यादा होगी तो साइकिल बढ़ेगा। अगर आपका परसेंटेज कम है लेकिन प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्यों? प्रोडक्ट आपने ज्यादा बेचा है, एक प्रोडक्ट की जगह आपने प्रोडक्ट ज्यादा बेचा है। प्रोडक्ट की जब मूवमेंट होती है तो एक्सपायरी का हेडेक नहीं होता। प्रोडक्ट की मूवमेंट होती है, कस्टमर को फ्रेश प्रोडक्ट मिलता है, उसको भी मजा आता है और आपको भी मजा आता है। लेकिन कई लोग अपनी सोच को छोटा करके बैठे हुए, नहीं साहब मैं तो पूरा खाऊंगा, तो पूरा खाने के चक्कर में थोड़ा भी नहीं मिलता और भूखे मर जाते हो। उसके बाद धंधा में लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है, दुकान बंद कर देते हो। तो क्या दुकान बंद करनी है या लगातार चलानी है? अगर लगातार चलानी है तो चलिए परमानेंट कस्टमर डेटाबेस पे काम करते हैं। अब ये कैसे काम करता है परमानेंट डेटाबेस, हमारा जो डेटाबेस है वो कैसे काम करता है? तो माय डियर फ्रेंड, एनबी शॉपी का प्लान है कि आप हमारे साथ आओ। मैंने आपको बताया, अपने मेरे आप रिश्तेदार हो, मैंने आपको बताया, आपने जाके परचेस किया, उसका कुछ परसेंटेज मुझे मिलेगा, कुछ पॉइंट टू वॉल्यूम, कुछ परसेंटेज मुझे मिलेगा। आपने किसी और को रिकमेंड किया, उसके कुछ परसेंटेज आपको मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। ऐसे 20 लेवल तक का कंपनी ने कॉन्सेप्ट डिजाइन किया, सिंगल लैब कॉन्सेप्ट पे, जहां पर हमारे रोजमर्रा का सामान, आप देखिए इधर जरा थोड़ा सा दिखाइएगा सर, हमारे वीडियो में हम दिखाएंगे। यहाँ पर ये जो आपका रोजमर्रा का सामान है, जो रेगुलर चीज है, आप देख रहे हैं भरा हुआ है ये माल। आइए दिखाते हैं कुछ और चीजों को आपको। यहाँ पर ये सारा जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर लगातार, ये सारा वो प्रोडक्ट है। जरा थोड़ा सा करीब लाइए सर, ये थोड़ा सा देखिएगा आप, सब पे डिस्काउंट है, 5%, किसी पे 10%, अलग अलग डिस्काउंट से। ये रोजमर्रा के सामान है। इधर चलते हैं हम, ये आपके यहाँ पर 50% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, अलग अलग डिस्काउंट चल रहे हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर अलग एसेसरीज में, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपके होम एंड अप्लायंसेज में, बात करते हैं यहाँ पर आपकी किचन वेयर्स में, ऐसे सारे प्रोडक्ट, इन सब पे डिस्काउंट मिलता है। एनबी शॉपी के अंदर कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसपे एमआरपी पे कोई प्रोडक्ट मिलता हो। हम चलते हैं इधर, ये आपके बच्चे लगातार किसी ना किसी परचूनी की दुकान से लेकर आते हैं, किसी रिटेलर स्टोर से लेकर आते हैं। यहां भी डिस्काउंट है माय डियर फ्रेंड, 5% मिनिमम स्टार्ट होता है। वाओ! अब इसके ऊपर डिस्काउंट के बाद कंपनी कहती है हम आपको एक इनकम देते हैं। आप कस्टमर नहीं बनते हमारे, आप पार्टनर बनते हैं हमारे। पार्टनर कैसे? आप दूसरों को जाके रिकमेंड करेंगे अपने। अक्सर हमारे अंदर एक, आपने देखा होगा, अक्सर हमारे अंदर एक प्रॉब्लम है। वो क्या है? जब भी हम कुछ अच्छा देखते हैं तुरंत दूसरों को जाके बता देते हैं। और ये रेफरल कॉन्सेप्ट होता है जीरो इन्वेस्ट, जीरो आपका अर्निंग वाला। आपने कोई चीज अच्छी देखी, हमने बिग बाजार को बिग बाजार बनाया था, ऐसे नहीं बना था वो। आपने बोला बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत सस्ता मिल रहा है, लोगों ने एक दूसरे को बताना शुरू कर दिया और रातों रात बिग बाजार फेमस हो गया। तो हमारा जो प्रचार प्रसार है, जिसे हम प्रमोशंस कहते हैं, उसका हमें कुछ मिलता नहीं है। आम आदमी कुछ नहीं मिलता, लेकिन यही एक कलाकार आके बताता है, उसको लाखों रुपए मिलते हैं। हम चाहते हैं आप भी कलाकार की तरह लाखों कमाओ। अब ये ऐसा कंपनी क्यों बांट रही है? कंपनी चाहती है कि मुझे एक परमानेंट कस्टमर डेटाबेस मिले। मान लीजिए मैंने ये स्टोर खोल दिया, इस स्टोर में मेरे पास 2000 कस्टमर डेटाबेस अगर बन गया, तो मेरे को पता है कि 2000 कस्टमर अगर सिर्फ 3000 के हिसाब से 3000 के हिसाब से सामान खरीदता है, जो कि उसका रोजमर्रा का है, आटा दाल चावल तेल हल्दी चीनी मिर्ची, जो आइए दिखाता हूं मैं आपको, जो प्रोडक्ट है यहाँ पर, ये सारे वही प्रोडक्ट हैं। ये टॉयलेटरीज प्रोडक्ट हैं आपके, जो आपके घर में यूज होते हैं। ये सारा की सारा आप कॉस्मेटिक देख रहे हैं, पूरी रेंज, वाइड रेंज है पूरी की पूरी। यहाँ पर लाइन से लगी 1000 प्लस प्रोडक्ट्स की यहाँ पर रेंज आप देख रहे हैं। ये आपके जो वॉशरूम में यूज होता है वो सारा प्रोडक्ट है। हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड, अगर हम नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो यहां पर हम चलते हैं मसाले, किचन का जो वो आइटम जो आपके घर में यूज हो रहा था। इधर हम बात करते हैं वॉशरूम से लेकर आपका पूरा रेंज, आपके टोटल क्लॉथिंग अपीयर्स का पूरा रेंज, जिसको आप साफ सफाई में यूज करते हैं। बात करते हैं किचन में हम
ऑयल्स वगैरह को अगर हम बात करते हैं, नमक की बात करते हैं, दाल की बात करते हैं, अब बात करते हैं यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स, तो ये वो प्रोडक्ट है जो आपके घर में लगातार यूज हो ही रहे, कहीं ना कहीं से ये प्रोडक्ट आपके घर में लगातार यूज हो रहे हैं। बात करते हैं इधर ऑफर्स की, बात करते हैं आटे की, एक से एक बेहतर आप यहाँ पर क्वालिटी देखेंगे। आशीर्वाद आटा, सभी कुछ मिलता है एनबी शॉपी के अंदर। माय डियर फ्रेंड, कहने का अर्थ ये था कि ये सब कुछ कंपनी क्यों कर रही है। हम चाहते हैं हमें एक परमानेंट कस्टमर डेटाबेस मिले। परमानेंट कस्टमर डेटाबेस से क्या होगा, एक परचेस फिक्स हो जाती है कि कम से कम इतने ग्राहक है तो इतना तो हम परचेस करेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा, अगर आपके पास 2000 ग्राहक हैं, 3000 के हिसाब से सामान खरीदते हैं, तो आपकी 60 लाख की सेल निकलती है। अगर आप 20 लाख का एक स्टोर डालते हैं, अगर आपके पास बजट नहीं है, ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, 20 लाख का एक स्टोर डालते हैं और आप उसमें रोटेशन करते हैं, माल आया बिका, माल आया, फिर आपने परचेस किया, बिका, परचेस किया, फिर आपने सेल किया, परचेस किया, ये प्रोसेस आपका पूरे महीने चलता है। 60 लाख का सेल अगर आप करते हैं, 2000 कस्टमर आपके पास है, और सबसे बुरा मार्जिन जिसमें आटा, दाल, चावल, तेल, हल्दी, चीनी, मिर्ची सब, हम आपको 9% से लेकर करीबन 25% तक का प्रॉफिट देते हैं। प्रोडक्ट के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो 9% से लेकर 70% तक का यहां मार्जिन रहता है। माय डियर फ्रेंड, एक एवरेज मार्जिन अगर आप देखेंगे तो आपका 9 से लेकर 25% तक का होता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स के हिसाब से। आपने यहाँ पे कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया, आपने कंपनी को भी उठा के कमीशन, अगर आप हमारा परमानेंट कस्टमर डेटाबेस दे रहे हैं क्योंकि हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो कंपनी को आपने यहाँ पर एक कमीशन उठा के दे दिया। मैं कहता हूं नेट अमाउंट सब कुछ देने के बाद अगर 5% भी आपको प्रॉफिट बचता है हमारे परमानेंट कस्टमर डेटाबेस से, तो आपको 60 लाख पे 3 लाख रुपए बचता है। 3 लाख में आपने रेंट निकाल दिया, सैलरी निकाल दी, उसके बाद में भी आप 50% के आसपास का प्रॉफिट ले पाएंगे। 1.5 से 2 लाख रुपए करीबन महीने का कमा सकते हैं। अब पॉइंट था, क्या आप कॉमन कस्टमर पे ये दांव खेल सकते हैं? क्या कॉमन कस्टमर पे ये श्योर है हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप एनवी शॉपी के साथ खड़े हो जाते हैं, मिलके हमारे कस्टमर को एंटरटेन करते हैं, कहते हैं ग्राहक भगवान होता है। अगर आप ग्राहक को लात मारेंगे तो जिंदगी में कभी आपका धंधा नहीं चल सकता, लेकिन अगर ग्राहक को आप वेलकम करेंगे, उसका आदर सत्कार करेंगे, आप जिंदगी भर धंधा चला सकते हैं। कहते हैं चाय, पहले के हमारे जो दुकानदार हुआ करते थे, हमारे पहले के जो बुजुर्ग थे, वो अपनी शॉप जो चलाते थे, कि एक ग्राहक आया तो बोलते थे बेटा 2 चाय ले आना। तो 2 चाय ले आना वाला प्रोसेस होता था, चाय आती नहीं थी, लेकिन वो ग्राहक बैठा रहता था, और बैठा इसलिए रहता था कि वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को हमारे देखे, उसको समझ में आएगा, कुछ पूरी लिस्ट महीने की बनाकर लेकर आया था, लेकिन उसमें कुछ भूल गया था वो, तो वो याद आ जाएगा, अच्छा ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ। वो इसलिए नहीं कि वो चाय पिलाना है, व्यवहार बनाने वाली बात थी, चाय पिला भी दी मान लेते। तो अब ये दुकान उसको नहीं छोड़ेगी और ना वो दुकान को छोड़ेगा, या इससे बढ़िया बंदा कोई नहीं जो मुझे इज्जत देता है। एक आम आदमी चाहता है रिस्पेक्ट, अगर आप उसे रिस्पेक्ट देंगे तो जिंदगी भर वो आपके पास आएगा। आप अगर महंगा भी 1 रुपया देते हैं तब भी आएगा, क्योंकि उसे रिस्पेक्ट मिल रही है। माय डियर फ्रेंड, इज्जत अगर देंगे तो सब कुछ होगा। तो अगर अपने कस्टमर को आप केयर करते हैं, प्यार से बात करते हैं, तो डेफिनेट है आपका बिजनेस तो ग्रो करेगा। अब एनवी शॉपी ऐसा क्या कर रही है आपके लिए कि यहां पे सस्ता भी लाके दे सकती है आपको और परमानेंट कस्टमर भी दे सकती है? तो माय डियर फ्रेंड, कंपनी फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम कर रही है। पैन इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर कंपनी फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम कर रही है। फ्रेंचाइजी मॉडल का मतलब है, अगर आप ऐसा एक स्टोर खोलते हैं, तो मान लिया आपने एक स्टोर खोला, अब इस एक स्टोर के अंदर प्रॉब्लम कहां आएगी आपको, कि आपके 10 पीस बिके तो अगले हफ्ते में आप 10 पीस ही रिफिल करेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं, अगर मान लीजिए ये मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लेकर रखे हैं, ये मेरा यहाँ एक बिक गया, फिर मेरा दूसरा सेल हो गया, फिर मेरा तीसरा सेल हो गया, अब ये जगह खाली होने लगी, तो मैं खाली जगह तो मजे नहीं आएंगे, तो मैं अब फिर से ऑर्डर डाल दूंगा। क्या करूंगा? फिर से ऑर्डर डाल दूंगा। तो मैंने फिर से ऑर्डर डाल दिया, नया प्रोडक्ट आकर रख गया, मजा आया। लेकिन आपने कितना परचेस किया? 10 पीस, 20 पीस, 30 पीस, हफ्ते में सेल किए 100 पीस, 100 पीस ही आप परचेस करेंगे, तो 100 पीस का ही मार्जिन आपको मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद ऊपर बैठा है सुपर स्टॉकिस्ट, ये इनके 4-5 लोगों के अलग अलग रोल क्यों है, थोड़ा समझते हैं इस चीज को। एक दुकानदार इसको नहीं समझ पाता। रिटेलर को क्या मिलता है? रिटेलर को मिलता है 10 से 15% का मार्जिन, क्योंकि वो छोटी सेल पे बेस है, उसके पास कस्टमर डेटाबेस कम है, सेल कम है, इसलिए उसको मार्जिन ज्यादा दिया जाता है ताकि वो अपने रोजमर्रा के खर्चों को मैनेज कर सके। लेकिन आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि आप ये होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर स्टॉक, डायरेक्ट सुपर स्टॉक क्यों नहीं माल दे देता इसको? तो सबका एक रोल है, ट्रांसपोर्टेशन को कम करने के लिए सबका एक रोल बनाया गया है। आप खरीदते हो पेटी, एज ए रिटेलर खरीदता है, आप खरीदते हैं कि अगर एक दुकानदार है, एक रिटेलर है, तो आप खरीदते हैं 6 पीस, 12 पीस, 24 पीस, तो आपको उतना ही मार्जिन मिलेगा।
अब एक जो बैठा हुआ तो आपसे ऊपर थोड़ा सा एक और ऊपर बैठा हुआ था वो होलसेलर, वो पेटी के हिसाब से परचेज करता है। 2 पेटी आपकी ब्रांड की ले ली, 2 किसी और ब्रांड की ले ली, उसने होलसेलर काम स्टार्ट कर लिया। आप गए 6 पीस ये दे दो, 12 पीस ये दे दो, आपने ले लिया। तो उसने भी कुछ मार्जिन अपना रखा इसलिए कि वो भी अपना टाइम दे रहा है, पैसा लगाया। उसके ऊपर एक और बैठा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर, वो ट्रक की ट्रक माल उठा लेता है या फिर छोटा हाथी उठा लेता है। डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर बैठा है सुपर स्टॉकिस्ट, जो पूरे शहर के लिए मैन्युफैक्चर से माल उठा के लेके आता है। एसएस बोलते हैं, स्टॉकिस्ट पॉइंट बोलते हैं। इतना बड़ा चेन है जो अलग-अलग विभाजित होता है। एनडी शॉपी का मकसद है कि आप जो 6 पीस बेच रहे हैं, अगर मेरे साथ जुड़ते हैं, तो हमारी 163 फ्रेंचाइज़ियाँ अब तक हो चुकी हैं, हम उसके लिए परचेज़ कर रहे हैं। अगर 1 पीस भी मेरा 1 पीस भी एक शॉप पर बिकता है, तो 163 पीस आते हैं, पहले ऑर्डर में। मेरी शॉप से तो एक ही ऑर्डर आया, लेकिन मैं जो ऑर्डर डालूँगा इस कंपनी को, वो 163 पीस का डालूँगा। तो अब मेरे को जो मार्जिन मिलेगा वो 163 पीस का मिलेगा। मान लेते हैं 163 पीस का आपको मिल रहा था यहाँ पे 10% और मुझे मिल रहा है उस पे 15%।